सीपीयू के एएलयू में होता है, क्या होता है, रजिस्टर होता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, एएलयू का प्रयोग किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन में बदलना। परिचालन संपन्न करता है, अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, सीपीयू में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण होता है, क्या होता है, ये आउटपुट होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक होता है, सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थात ये सभी होता है। कंप्यूटर की क्षमता होती है, सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम बुद्धि की। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, कैसी होती है, तो सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो मानव मन की गति जो है अधिक है। 1 मेगाबाइट एमबी में कितने बाइट के बराबर होता है, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट जीबी में कितने बाइट के बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किसका बनता है, तो अधिकांश चिप जो है सिलिकॉन से बनता है, किससे बनता है, सिलिकॉन से। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो ये लोगो होती है, LOGO, लोगो। एक सुब्राई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है, तो यह नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, तो ये कोडांतरण से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, सीडी रोम जो है एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, अरिथमेटिक या लॉजिक। कंप्यूटर के आविष्कार कौन किए थे, तो चार्ल्स बैबेज किए थे। चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज ने 1822 ईस्वी में एक मशीन का निर्माण किया जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। उस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया था। इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे रहते थे, यह भाप से चलती थी। और सन 1833 में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित
रूप एक एनालिटिकल इंजन के रूप में किया, जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। बैबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। बैबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है कि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बैबेज ही है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बैबेज ही है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने कब किया था? 1822 ईस्वी में। और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने कब किया था? 1837 ईस्वी में। डिफरेंस इंजन कौन चीज से चलती थी? तो यह भाप से। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर जो है ENIAC है, ENIAC, जो निर्वात पंप पर आधारित था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1946 ईस्वी में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? तो ये 1966 से। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष में विश्व भर में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ये वॉल्फ्राम अल्फा, ये सर्च इंजन नहीं है। बाद बाकी गूगल हो, बैडू हो, याहू हो, सभी जो है सर्च इंजन है। निम्नलिखित कौन इनपुट इकाई है? तो माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, स्क्रीन टच भी है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी है, माइक भी है, जितने भी है सब इनपुट इकाई होता है। तो यहाँ पर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी जो हैं आपको इनपुट इकाई है। किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। ईडीपी का क्या है? ईडीपी एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या है? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने वाला एक मशीन होता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। किसको? तो डेटा को। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। प्रथम गणना यंत्र कौन था? अबैकस था। इस अबैकस की खोज जो है ली काई चेन ने किया था। ली काई चेन ने अबैकस का जो है खोज किया था और अबैकस का प्रादुर्भाव सबसे पहले जो है चीन में हुआ था। यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। इसे प्रथम गणना यंत्र भी कहा जाता है। इसमें तारों में गोलाकार मनके पिरोए जाते हैं जिसकी सहायता से गणना को स्थान बनाया गया। इसको प्रथम युग का कंप्यूटर माना गया। अबैकस का उपयोग सबसे पहले किया था? तो चीन ने किया था।